आदरणीय डॉक्टर साहब, आज चुनावी वेला में चुनाव के इस पर्व में शीर्ष नेतृत्व में जो मेयर पद के प्रत्याशी के लिए मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उन सब के लिए सोना का सारा जिले का प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व आज यहाँ मंच पर आसीन है। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ, उन सब का धन्यवाद करते हुए, और ये मेरी नहीं कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है कि जो सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके आज इस स्थान पर पहुंचाया। आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मित्रों, शुभचिंतकों का भी मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं कि बहुत शॉर्ट टाइम में आप कल रात को ही ये फैसला हुआ कि सुबह नामांकन किया जाएगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आशीर्वाद देने यहाँ पर पधार रहे हैं, तो मैं आप बहुत ही अभिभूत हूँ। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं अपील करता हूँ कि आप आने वाली 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर मोहर न केवल लगाकर बल्कि लगवाकर यहाँ पर कमल का फूल खिलाकर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। ऐसा मैं आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से कमल का फूल खिलेगा। अब मैं निवेदन करूँगा, हमारे बहुत ही आदरणीय श्रीमान जिंदल साहब जो हमारे बीच पधारे हैं, पूरी टीम के साथ पधारे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप भी अपने आशीर्वचन, श्रीमान जगदीश जिंदल जी आप हमें अपने आशीर्वचन दें। श्रीमान जगदीश जिंदल जी। धन्यवाद। आज इस खुशी के मौके पे पधारे हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी और मंच पे आसीन नेतागण और हमारे साथी माताएं बहनें, पूरा हिसार का जन समूह आज उमड़ा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसले को देख करके, फैसले को सुन करके, फैसले को अपनाने के लिए। आज मैं श्रीमती सावित्री जिंदल जी ने भी आप यहाँ आना था, लेकिन किसी कार्यवश मुख्यमंत्री जी से कल रात को उनकी बात हुई थी, दिल्ली उनको जाना पड़ गया, लेकिन उन्होंने अपने सब समर्थकों के साथ और जो मुख्यमंत्री जी का फैसला है वो उनको और उनके समर्थकों को और पूरे हिसार को, क्योंकि उनका एक ही नारा रहा है, हिसार मेरा परिवार, तो वो अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री जी आपकी फैसले को मानती हैं और सब हम जी जान से जुट के आपके फैसले के साथ हैं। परवीन पोपली जी को जिताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद जिंदल जी। अब मैं आपके सामने बरवाला के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी को आमंत्रण करता हूं कि वो आए और बहुत ही शॉर्ट समय में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय रणवीर गंगवा जी। भारत माता की जय। भारत माता की यूं नहीं भाई, मेयर का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ रहे और इतने धीरे दूर तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की भारत माता की। बहुत ही आदर और सम्मान के लोग आज हमारे बीच में इस मेयर के चुनाव में परवीन पोपली जी को आशीर्वाद देने के लिए, उनका नामांकन कराने के लिए हमारे बीच में आए हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी, आदरणीय विनोद बेड़ा जी विधायक काशी, आदरणीय रणधीर पनियार जी विधायक नलवा, आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आदरणीय जगदीश जिंदल जी, जवाहर सैनी जी, जनरल डीपी वत्स जी,
रवि सैनी जी और मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, मैं सबसे पहले तो मेरी तरफ से और आप सब की तरफ से माननीय नायब सैनी जी का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि आपने पार्टी का एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता जो लगातार संगठन से जुड़ा रहा है, कार्यकर्ताओं में से ही इस मेयर की टिकट के लिए चुनाव करने का काम किया। आप सब की तरफ से नायब सैनी जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार। और जिस तरीके से आज का माहौल है, जिस तरीके से आपका जोश को देख रहा हूं, निश्चित तौर पर आप सभी और हम सभी मिलकर के पोपली जी को यहाँ मेयर बना करके आदरणीय नायब सैनी जी की झोली में, पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। ये सारे के सारे आप विश्वास दिलाने का काम करें नायब सैनी जी को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, दोनों हाथ खड़े करके कि हम सारे के सारे कार्यकर्ता मिलकर के और एकजुट होकर के एक तरफा चुनाव करने का काम करेंगे। साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि जिस तरीके से पार्टी ने एक कार्यकर्ता को चुन करके भेजा, तमाम कार्यकर्ता साथियों की एक ड्यूटी है, ये चुनाव आपका है और आपने इस चुनाव को, क्योंकि हम किसी भी चुनाव को, हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव ये एक तरफा है, फिर भी हर एक चुनाव को गंभीर रूप से लेकर के आज से ही अपने अपने वार्ड के अंदर, अपने अपने एरिया के अंदर जाकर के और इस चुनाव की एक शुरुआत आज से हो गई है। और जब तक 2 तारीख को शाम को 6 बजे तक एक एक वोट का भुगतान ना हो जाए, तब तक हमने एक रिकॉर्ड बनाना है। इस बार रिकॉर्ड मतों से प्रवीण पोपली जी को जिता करके हमने इस शहर के अंदर मेयर बनाना है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि शहर की मतदाता जागरूक मतदाता है और अब यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके और शहर का विकास कराने के लिए, इस शहर को और ज्यादा चमकाने के लिए हमने एक एक कीमती वोट कमल के फूल के निशान पे डाल करके, चाहे मेयर का चुनाव है और चाहे आपके बीच में जो भी वार्डों के प्रत्याशी हो गए, हमने एक एक अपना कीमती वोट कमल के फूल पे डलवा करके ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके इस शहर को सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे। ये इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्पेशल तौर पे आए, इनका धन्यवाद भी करूंगा। और क्योंकि ये प्रोग्राम नहीं था, अभी जल्दी जाना है, इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए एक बार फिर से आप सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गंगवा जी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रणधीर बनिहार जी का भी नगर निगम में काफी बड़ा हिस्सा है, वो भी बोलते हैं, लेकिन रणधीर बनिहार जी ने कहा कि समय अभाव को देखते हुए आप केवल मुख्यमंत्री जी को बुलवाओ। तो मैं यहाँ विनोद भयाना जी भी बैठे हैं, यहाँ पर और भी बहुत लोग बैठे हैं, मैं सबसे माफी मांगते हुए, और देश की सरकार आपने बनाई तीसरी बार और प्रदेश की सरकार नायब सिंह जी के नेतृत्व में आपने तीसरी बार बनाई, और अब ये जो लोकल सरकार आए इसमें आप ही के द्वारा चुना हुआ आपका लाडला, आपका प्यारा प्रवीण पोपली, जिसको टिकट देकर अपना दूत बनाकर आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय नायब सिंह जी ने उनको यहाँ आपके पास भेजा है। और आपसे मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आए और उसके लिए वोट मांगने की अपील करें, लेकिन उससे पहले रवि सैनी जी, प्रवीण पोपली जी, अशोक सैनी जी, संजीव रेवड़ी जी, आशीष जोशी जी, ये सभी लोग गदा देकर उनका मान सम्मान करेंगे। और इसके बाद उन्हें एक नारा लगाकर भारत माता की